अतुल सुभाष के केस में यह न्यूज़ नहीं है कि उस बेचारे ने 24 पेज का सुसाइड नोट लिखा था ताकि वो सिस्टम को जगा सके। न्यूज़ यह है कि उसकी धर्मपत्नी को 24 दिन भी पुलिस जेल में न रख पाई और उन्हें बेल मिल गया। और तो और महान सुप्रीम कोर्ट के महान न्याय में यह कहा गया कि यह लाल रंग का निशान देख लीजिए कि नितिका सिंघानिया को गिल्टी न माना जाए जब तक कि दोष साबित नहीं हो जाता, और दोष साबित शायद होगा भी नहीं। और एक बात और याद दिला दूं कि इस केस में अपने पोते मतलब अपने बेटे को चाहने वाली अंजू देवी, जो शायद औरत ही है, इसके आंसू, इसका दर्द, जो उसने अपना बेटा भी खोया और पोता भी खोया, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये अपने पोते के लिए स्ट्रेंजर है। आप में से हजारों लोग जो वीडियो को देख रहे होंगे, मुझे कमेंट करके बताइए कि आज के ज़माने में कितने पोते पोतियाँ अपने दादी माँ के लिए स्ट्रेंजर नहीं होते। कितने घरों में एक जॉइंट फैमिली का सिस्टम होता है, या जहाँ पर लड़के के माता पिता का अपने घर में आना जाना हो पाता है आसान तरीके से। वो सब स्ट्रेंजर ही हैं। अब अगर आपको एक, चलो अतुल सुभाष का केस हो सकता है एक्सट्रीम हो, तो यह देखिए ये जो केस है अपने क्रिकेटर का, भाई साहब का, हंसने खेलने वाला, हमेशा मस्ती करने वाला शिखर धवन, एक महान बैट्समैन, इन्फ्लुएंसर है, अमीर आदमी है, वो भी अपने 11 साल के टॉक्सिक मैरिज के बाद, डिवोर्स का इतना लंबा केस लड़ने के बाद रोते हुए कहता है सोशल मीडिया पर कि मैं अपने बच्चों का चेहरा नहीं देख पाता। यह है हमारे भारत की न्याय व्यवस्था, और यही है इंटरनेशनल वुमेन डे का सच। यही है इंटरनेशनल नारी शक्ति का वो सच, वो कानून सेक्शन 498A, जिसके अंदर किसी भी पति को, किसी भी शादीशुदा मर्द और उसके पूरे परिवार को, मैं यहाँ फिर कहना चाहता हूँ, उसके पूरे परिवार में उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी देवरानी, कोई भी आ सकती है। यह केस, यह कानून जो 1983 में बना, उस समय के हालात इंडिया के और आज के हालात में कितने अंतर हैं, पर इसको रिविजिट कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा है, देखिए यह बात, अपने 3 मई 2024 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट मोदी गवर्नमेंट और आज की गवर्नमेंट को आदेश देती है कि सेक्शन 498A में आप अमेंडमेंट कीजिए। चीख चीख कर कह रही है सुप्रीम कोर्ट, इन ऑल केसेस वेयर वाइफ कंप्लेन्स ऑफ हरासमेंट और इल ट्रीटमेंट अंडर सेक्शन 498A ऑफ द इंडियन IPC कैनॉट बी अप्लाइड मैकेनिकली। मतलब इसमें सोचने की जरूरत है, सिर्फ उनका हमेशा यह केस में किसी को क्रूरल्टी नहीं माना जाएगा। लेकिन क्या हुआ कुछ नहीं। मोदी जी नारी शक्ति डे मना रहे हैं क्योंकि सबको महिला वोट चाहिए, पुरुषों का वोट किसी से नहीं चाहिए। लेकिन मैं फिर आपसे कहता हूँ, यह महिला और पुरुष का सवाल नहीं है माता जी, बहन जी, यह आपके बच्चे का सवाल है। समाज में, हमारा समाज महिला और पुरुषों को compete करने पे नहीं आधारित है। हम भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप का स्मरण करते हैं, पूजा करते हैं। हमारे समाज में महिला नहीं, पुरुष नहीं होती। हम सब एक दूसरे में कोई प्रतियोगिता नहीं होती। हम सब मिलकर एक अच्छा समाज और एक बेहतर समाज बनाते हैं। महिला और पुरुष एक दूसरे को मिलकर कंप्लीट बनाते हैं, एक दूसरे को मिलकर पूर्ण बनाते हैं। वो एक दूसरे से प्रतियोगिता अगर कराओगे, जो कि समाज में एक नया वर्ग है और उसमें बहुत सारे मर्द भी शामिल हैं, बहुत सारे मर्दों को जिनका रोजगार और पेशा ही इसी से चला रहे हैं, उन लोगों का एक बहुत बड़ा वर्ग शामिल है। यह देश में एक बहुत ही गंदा माहौल बन गया है और मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आगरा के मानव शर्मा का केस देख लो। आगरा का TCS मैनेजर अपनी शादी की 1 साल गिरा के बाद आत्महत्या कर लेता है। वो लड़का चिल्ला कर कह रहा है मर्द बहुत अकेले हैं, उनकी कोई सुन लो। क्यों कह रहा है वो इसलिए कह रहा है क्योंकि उसे पता है, जब उसे पता चला कि उसकी वाइफ ने उसको धोखा दिया है। अगर उसकी वाइफ अगर उसको चाहती थी, ईमानदार थी, तो यह बात शादी से पहले उसने क्यों नहीं बताया कि उसके गैर मर्दों के साथ शारीरिक संबंध थे, सेक्सुअल रिलेशन थे। अगर वो बता देती, उसके बाद वो बंदा शादी करता, तो उसकी प्रॉब्लम थी। लेकिन आजकल बड़े मज़े की बात है कि एक थप्पड़ मारने पर, मर्द की एक थप्पड़ मारने की गलती को तो औरत नहीं भुला सकती। इसके लिए अनुराग कश्यप जैसे लोग और एक पन्नू जैसे ये जो मैडम है तापसी पन्नू, ऐसे लोग फिल्में बना देते हैं। आपका पूरा माइंड वॉश किया जाता है, सोसाइटी का माइंड वॉश कर दिया जाता है। और बची खुची कमी में ये सीरियल्स, इनका बड़ा योगदान है।
इन्होंने समाज में इस तरीके से माइंड वॉश कर रहे हैं। और मैं बता दूं कि मैं एक वीडियो खास करके अपनी बहनों के लिए बना रहा हूँ, माताओं के लिए बना रहा हूँ। देखिए, आपका पति हो सकता है जो प्रेशर में हो, जो मेंटल टेंशन में हो, वो अपने ऑफिस में अपने कलीग्स जो उनकी लेडीज़ कलीग हो उनके साथ शायद हरास हो रहा हो, क्योंकि ऐसा सिस्टम बना दिया गया है कि एक औरत, मर्द के सारे तर्कों को औरत के एक आंसू से धो दिया जाता है। मेरा यह कहना है कि अगर हमारा सिस्टम जेंडर न्यूट्रल है, अगर जेंडर बायसनेस नहीं है, जो कि कानून का मुख्य उद्देश्य था, तो फिर यह छानबीन करनी चाहिए कि आखिरकार हुआ क्या। आपने कई बार देखा होगा कि ऑफिस में आपका पति आ रहा परेशान है, और हाँ, मर्दों को मैं खास कर कहना चाहूँगा कि आपको सुरक्षा आज के ज़माने में सिर्फ आपकी माँ, बहन, वाइफ, गर्लफ्रेंड यही दिला सकती है, क्योंकि आपको इन्हीं से सपोर्ट मांगना होगा, क्योंकि नारी शक्ति का समय है और यह मान लीजिए आप। और आपको भी अपना माइंडसेट बदलना होगा। आप अगर चाहेंगे कि वाइफ को डोमिनेट कर दे तो संभव है नहीं। हाँ, आपको समझदार बनना होगा। और मैं यहाँ पे किसी भी वाइफ, हस्बैंड और सोसाइटी के बीच में जंग नहीं चाहता, और ना ही उसके बीच में लड़वाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बस विनती कर रहा हूँ कि सही और गलत को पहचानिए। मानव शर्मा, अतुल सुभाष कितने बनेंगे? एक और केस देखिए, और अब आपको मोहम्मद शमी का केस देख लीजिए। मोहम्मद शमी इतना इन्फ्लुएंसर क्रिकेटर, इतना बड़ा क्रिकेटर था, ठीक है, जब उसने इस मैडम से शादी किया था तब भी वो बड़ा आदमी था, लेकिन आप उसका अंजाम देखिए कि 3 बार सुसाइड करने की कोशिश कर चुका है। जो आदमी इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट खेल रहा हो, वो आदमी सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसे भी पता है कि एक बार अगर उस पर यह केस लग गया तो पुलिस उसे कभी भी अरेस्ट कर सकती, चाहे कोई भी हो। ये नॉन अवेलेबल वारंट है। अब जो नियम 1983 में बना था, क्या हमारे समाज की स्थिति वही 1983 वाली है? क्या पिछले 30-40 सालों में हमने तरक्की नहीं की? आजकल मोबाइल फ़ोन्स का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, वीडियोज़ का ज़माना है। लड़कियां शादी के पहले और शादी के बाद भी अपने घर वालों से उसी तरीके से कनेक्टेड है। कोई किसी की हत्या करने की सोच ले और उसको, यह कानून बना, कानून अच्छे नियत से बना था, बट कानून को अब देखेगा कौन? कानून को दोबारा रिविजिट कौन करेगा? रिविजिट करेगा? कानून को संशोधन करने की ज़रूरत है, इसके बारे में आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। नहीं तो समाज में एक दिन ऐसा होगा कि ये अतुल सुभाष बनते जाएंगे। अब देखिए, दिल्ली के इस बिजनेसमैन की कहानी देखिए। दिल्ली का ये लड़का पुनीत खुराना मॉडल टाउन का रहने वाला, फेमस कैफे एस्टेब्लिश करने वाला, मतलब इतना दिमाग है बंदे के पास। बट मनिका नाम की मैडम के साथ, उनकी वाइफ के साथ उनका डिवोर्स केस चल रहा था और बंदा सुसाइड कर लेता है। क्यों? लड़के जो अच्छे बिजनेसमैन हैं, सक्सेसफुल हैं, पढ़े लिखे हैं, क्यों सुसाइड कर ले रहे हैं? और ये वो केसेस है जो रिपोर्टेड है। जैसे औरतों के मामले में कहा जाता है कि इतने केसेस रिपोर्टेड हैं और इतने अनरिपोर्टेड हैं, जो गरीब मजदूर होते होंगे। और आप अगर अपने काम वालियों से ही बात कीजिएगा तो आपको मालूम चलेगा कि उनके यहाँ भी डिवोर्सेस केसेस चल रहे हैं। मतलब ये जो समस्या है, एक अमीर लोगों की, गरीब लोगों की, मिडिल क्लास सबकी समस्या बन गई है। गाँव में भी है, शहर में भी है। लड़कियाँ आ रही हैं, शादी हो रही हैं, पहले ही दिन से धोखा दे रही हैं। और अगर उसके बारे में उसका पति या उसकी फैमिली वाले कह रहे हैं कुछ, तो लड़की के घर वाले दहेज का झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगा रहे हैं। पुलिस और पूरा सिस्टम में मान के बैठा हुआ है कि मर्द और उसके परिवार ने जुर्म गलत किया ही किया है। कोई केस की छानबीन नहीं करना चाह रहा, कोई केस की छानबीन नहीं कर रहा है। कोई दिल्ली में बैठा पुनीत खुराना अपनी आत्महत्या कर रहा है। तो इस तरीके से क्या यह सिस्टम, मेरा सवाल यह है कि क्या यह सिस्टम जेंडर बायसनेस पे आधारित है या कैसा सिस्टम है? आप किसी एक समाज को बचाने के लिए बिना छानबीन के कैसे ऐसे कार्य कर सकते हैं? और हमारा लीगल सिस्टम पूरी तरीके से सो रहा है। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे नेता, विपक्ष के पक्ष वाले सारे इस बात में बिजी हैं कि 2,500 रुपया दे दो, महिलाओं को दे दो। क्या पुरुष होना गुनाह हो गया है इस समाज में? पुरुष भी पुरुष के बारे में बातें नहीं कर रहा है। वो तो कभी IPL का मैच देख रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी देख रहा है। लेकिन भाई लोग, अगर आप लोग बात नहीं करोगे, और मैं औरतों से खास करके निवेदन करता हूँ, क्योंकि मर्द को बचाने के लिए औरतों को ही आना पड़ेगा। क्योंकि ये जो डायलॉग होता है ना कि मर्द माँ है तो कोई बाप भी होता है यार, माँ ऐसे नहीं बनता कोई अकेले। वो बहन है तो कोई भाई भी होता है उसका, पत्नी है तो पति भी है। ये पूरा फिल्म, बॉलीवुड फिल्म, पूरा मीडिया, पूरा का पूरा इकोसिस्टम तैयार किया गया। औरत माँ है, बहन है, भाई है, और मर्द क्या कसाई है? कौन आते हैं, कैसे बनाते हैं ये वीडियो? आप ये मलाइका अरोड़ा को देखिए, इनके रिलेशनशिप डेली बनते हैं, डेली टूटते हैं इस तरह के। और मुझे ये बताइए कि इस तरह के कपड़े पहन के और इस तरह के मूव्स बना के, अंजलि अरोड़ा को देखिए, इस तरह के मूव्स बना के क्या साबित करना चाहती हैं?
इनकी सोच की गंदगी अगर है, इनके सोच की गंदगी को जो इंस्टा पे रील्स पाने के लिए जो एक गंदा माहौल बनाया जाता है, इसको इस तरह से दिया जाता है कि सेंसेशन बनाया, इंटरनेट की गर्मी बढ़ाई। नहीं भाई साहब, वो एडल्ट्री है, वो एक तरह की अश्लीलता फैलाने की कोशिश कर रही हैं और उनके दाम पे बिना कुछ मेहनत किए पैसे कमा रही हैं। वे वास्तव में उन लड़कियों का भी हक छीन रही हैं जो लड़कियां हमारे देश में वैज्ञानिक हैं, जिनको आप में से, हम में से कितने लोग जानते हैं कि इसरो के कौन कौन से वैज्ञानिक महिलाएं हैं जिन्होंने जो अपने परिवार भी संभालती हैं और देश को भी संभाल रही हैं। हमारे देश में जब हमने आदरणीय इंदिरा गांधी जी को अपने देश की प्रधानमंत्री बनाया था, अपना सर्वमान्य नेता बनाया था, तो क्या हमने बस ये सोच के बनाया था कि वो औरत हैं? औरत ही फिर भी हमारे देश की सबसे मजबूत प्रधानमंत्रियों में से एक रही, क्योंकि हमारे यहाँ औरत को ही शक्ति का प्रतीक माना गया। 1983, मैं तो पहले कहता हूँ कि वो वाला कानून बनने में बहुत देरी हो गया। जब भारत 1947 में आज़ाद हो गया था तो इस कानून को बनाने में 40-50 साल लगने नहीं चाहिए थे, और अब इस कानून को रिविजिट करने में अनावश्यक रूप से बहुत अत्यधिक देरी हो रही है। मेरी हाथ जोड़ की विनती है भारत के कानूनविदों से, भारत के प्रबुद्ध समाज से, यह संख्या बढ़ती जाएगी और इस समाज में आपका यह मानना कि यह औरतों और मर्दों के भाई सही और गलत की लड़ाई होनी चाहिए। सही कौन है, गलत कौन है, और ऐसा कोई भी कानून जो एक तरफा मान लेता हो कि भाई ये वाला मर्द है तो गलत ही होगा, मर्द के परिवार वाले हैं तो गलत ही होगा। औरत आराम से आएगी। और हाँ, एज़ पर द साइंस, और ये बार बार जो साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले लोग बताते हैं, ये साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले लोग ये जानते होंगे कि मर्दों की या मेंस की सेक्सुअल डिजायर्स और एक्टिविटी बहुत फास्ट और स्लो होती है, जल्दी आती है जल्दी चली जाती है, और उन पर हर बात का दोषारोपण करना, मेन विल बी मेन, एक तरीके से उन्हें विलेनिफाई किया जा रहा है। अब आप देखिए कि ये मजदूर मर गया, ये मजदूर बेचारा, इसका न्यूज़ तो कहीं आया भी नहीं, अखबार का पन्ना का न्यूज़ था कि इसने सुसाइड कर ली, आत्महत्या कर ली इस मजदूर को, इसके बारे में कोई न्यूज़ नहीं होगा। लेकिन मेरा यह कहना है कि देखिए, समाज को जागने की ज़रूरत है। मोदी जी से विनती है, संसद से विनती है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है। हमारे समाज में वोट बैंक की एक अलग ही पॉलिटिक्स चल रही है। सही कौन है, गलत कौन है, इसकी जांच होनी चाहिए। किसी के इल्ज़ाम लगा देने से, और अगर हाँ ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई गलत इल्ज़ाम लगाएगा तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये बंदा अतुल सुभाष जब मर रहा था, या मानव शर्मा जब मर रहा था, उसका वीडियो देखिए आप यार, कितना लंबा चौड़ा, कितना दर्द होगा। एक आदमी को उसकी वाइफ बता देती है कि हाँ मेरे संबंध, मुझसे सेक्सुअल संबंध रहे, ऐसा रहा वैसा रहा। वो आदमी, क्योंकि मर्दों के केस में हमारे देश में एक बड़ी अजीब विडंबना है, अगर औरत ने पैसा कमा लिया, अगर वाइफ ने पैसा कमा लिया तो वो पैसा तो उसका है ही है, और अगर उसने वाइफ करा लिया तो अच्छा एक बात और है। आजकल बापों की बड़ी समस्या है कि मेरी बेटियां ऐसा कर लेंगी, मेरी बेटी मेरी छोड़ो से कम है। किस तरह का समाज पैदा करना चाहते हो आप? छोड़ो और छोड़ो की बात कहाँ से आ गई इसमें? आप वेस्ट को फॉलो करना चाहते हो, जहाँ डिवोर्स का रेट, आपको बता दूं कि अभी अमेरिका में और चाइना में एक समस्या हो रही है कि वहाँ बच्चा नहीं पैदा हो रहा है। अमेरिका में तो एक अजीब समस्या हो रही है कि अमेरिका में लोग अपना जेंडर चेंज करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका मानना है, उनका कहना है कि यार औरत बन के, एक लड़की बन के गर्लफ्रेंड बना लो, किसी के यहाँ भी लंच कर लो, डिनर कर लो, पार्टी कर लो, ऑफिस में प्रमोशन मिल जाते हैं। आप में से लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि कितने लोग होंगे जो बैंक में नौकरी करते होंगे या कहीं पर नौकरी करते होंगे, किसी डिपार्टमेंट में। आप देखिएगा कि औरतों को पोस्टिंग, जब औरतों को किसी भी चीज़ के अचीवमेंट के बारे में बात होगी, आपके कलीग का, लेडीज फीमेल स्टाफ का, तो उस समय वो कहेंगे कि नहीं, जेंडर इक्वलिटी की बात कीजिए, यू कैन नॉट टॉक अबाउट द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। बट जब पोस्टिंग की बात होगी तो वो कहेंगे नहीं सर, मैं तो वहाँ नहीं जा सकती क्योंकि वो इलाका ठीक नहीं है, मैं लेडीज हूँ, आप समझो, अपने बॉस के पास चली जाती हैं। और उनकी सारी बात होगा, वो सामने घर जल्दी चली जाएंगी, उनका काम किसी मेल स्टाफ को करना पड़ेगा, और वहाँ उस समय भी वही उनकी फैमिली संभालनी है। जबकि वही लड़की, सेम लड़की, ट्रैकिंग करने के लिए हिमालय के जंगलों और दूर पहाड़ों में छुट्टियाँ लेकर चली जाती है। उस समय वो लड़की नहीं होती, उस समय वो इंडिपेंडेंट गर्ल होती है। अगर किसी मर्द के फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो भी हो तो ना तो उसका बॉस सुनता है, ना तो उसका मर्द बॉस सुनता है, और अगर लेडीज़ बॉस है फिर तो सुनने का सवाल ही नहीं है। आजकल लेडीज़ बहुत सारी पावर में है, वेदर इट इज़ न्यायपालिका हो, पुलिस हो, सब पावरफुल है। अब वो ज़माना नहीं रहा, आपको रिविजिट करना पड़ेगा। और ये जो मर्द मर रहे हैं, मर्द भी किसी औरत का ही बच्चा है, किसी औरत का बहन है। मर्द अकेला एंटिटी नहीं होता। वी डू नॉट हैव ए कल्चर ऑफ वेस्ट कल्चर, जहाँ पे कि एक बच्चे को बाहर फेंक दिया जाता है। हमारा कल्चर वो नहीं है। मोहम्मद शफी के केस में उसकी वाइफ कुछ भी इल्ज़ाम लगा देती है। इतना बड़ा और इतने पावरफुल इंसान लोग जब कुछ नहीं कर पा रहा, शिखर धवन कुछ नहीं कर पा रहा, ये युजेंद्र चहल कुछ नहीं कर पा रहा है, सब मूव ऑन कर रहे हैं, तो बेचारा अतुल सुभाष अगर मर ही गया, उस अतुल सुभाष को तो बोला जस्टिस इज डिले, ये उस जस्टिस के इंतजार, न्याय का इंतजार कर रहा है।
81 मिनट का वीडियो बनाता है बंदा, और 81 घंटे का ही फ़र्क नहीं पड़ता इस देश में, 81 दिनों का ही फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी वाइफ को सुप्रीम कोर्ट ही मानने को तैयार नहीं है कि हाँ भाई अब क्या और क्या सबूत चाहिए। उससे केस में क्या उस महिला जज का अभी तक, मैं महिला सबको हटा देता हूँ, उस जज का ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ? उस जज के ऊपर कोई अगर अच्छा चूँकि वो जज सिस्टम से जुड़ी हुई है इसलिए उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ क्या? यही बात अगर वो पुलिस के ऊपर इल्ज़ाम लगा के मर रहा होता बंदा या किसी और अपने डिपार्टमेंट पे, तो तुरंत सुओ मोटो कोई ऑर्डर ले लिया जाता। और हमारे पॉलिटिशियन, हमारे राजनेता नारी शक्ति, लाडली बहना, पता नहीं क्या करने ही बिजी हैं। भाई तो मर्दों को बोल ही दो कि सुसाइड कर ले सारे मर्द। और मुझे तो इस देश में बड़ा विचित्र हालात लग रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट जो संसद को ज्ञान दे रहा है कि सेक्शन 498 का अब्यूजमेंट हो रहा है, वही सुप्रीम कोर्ट बेचारे अतुल सुभाष के 81 मिनट के वीडियो के बाद भी ये मानने को तैयार नहीं है कि उसकी वाइफ गिल्टी है, नहीं मान रहा है। उसकी माँ अंजू देवी भी तो एक औरत है ना। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आप किसी भी दहेज प्रताड़ना के केस में आप न सिर्फ लड़के को फंसा सकते हो, लड़के के माँ बाप, उसके भाई बहन, किसी को भी फंसा सकते हो। इस केस में लड़के का साथ देगा कौन? जैसे मानव शर्मा के केस में उसके माता पिता बम्बई आते हैं और बोलते हैं कि भाई ठीक से रहा करो, दोनों का सेटअप करवा देते हैं। मानव बेचारा उसको आईफोन तक गिफ्ट देता है। अच्छा, एक चीज़ और मज़े की बात है, आपको ज्योति मौर्य वाला केस याद होगा ही। ज्योति मौर्य का पति बेचारा बाद में रोता बिलखता रह गया, ठीक है, कि उसने अपनी वाइफ को पढ़ाया था, ट्यूशन करवाया था, फंडिंग करवाया था। और अगर उसकी वाइफ इतना ही खुद सेल्फ कैपेबल थी तो अपने घर में क्यों नहीं कर लिया उसने? लेकिन नहीं। अब मज़े की बात है कि अगर वो सीईओ होता, ऐसे हज़ारों लाखों उदाहरण होंगे इस देश में जहाँ पे कि पति ऑफिसर है, उसकी पत्नी हाउसवाइफ है, लेकिन पति बेचारा कमा धमा करके पूरी ज़िंदगी बस ये कोशिश करता है कि वाइफ और बच्चे खुश रहें, बस यही उसकी चाहत होती है। पति अगर ड्राइविंग कर रहा है तो बेचारा वो कभी नहीं कहता मैं ड्राइवर हूँ, वो सब्जी ला रहा था कभी नहीं बोलता मैं खान सामा हूँ। लेकिन अगर लेडीज़ घर में, अच्छा एक बात बताओ, आप में से ज़्यादातर लोग बताओ कि कितने लोग जो थोड़े से भी मिडिल क्लास या उससे अपर क्लास के लोग हैं, कितने लोगों में काम वालियाँ ही सिर्फ काम करती हैं, घर के सारे कामों को काम वालियाँ ही कर रही हैं। अगर औरत ऑफिस जा रही तो मजाल ही नहीं है कि सिर्फ 1% औरत होगी जो कि घर में खाना बना रही है। मर्द और वाइफ हस्बैंड अगर दोनों वर्किंग हैं तो घर में काम वाली दीदी ही काम कर रही है। और उस मैडम को, जिस आपकी वाइफ को जो आपकी एक बात चुभ जाती है, उसको काम वाले के सामने आप देखो कितना हम्बल, कितना पोलाइट रिक्वेस्ट करती रहती है, जिसको आपकी माँ की, मतलब अपने सासू माँ की के इंटेंशन की और उनकी इज्जत की रत्ती बड़ी परवाह नहीं है। उसको इस बात की परवाह जरूर रहती है कि काम वाली दीदी या काम वाली भैया रोक ना जाए। ये सेम दोहरा कैरेक्टर देख रहे हो आप, दोहरा कैरेक्टर। तो दोस्तों मैं कहना चाह रहा हूँ कि यह गलत हो रहा है, इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। और मैं इसको, आपने भले आज इसको बनाया हुआ है जेंडर इशूज़, जेंडर बायसनेस का इशू बनाया हुआ है, लेकिन आप जब पछताइएगा, समाज पछताएगा। 30-40 साल बाद इस समाज में लड़के शादी करने से डरेंगे, लड़की के परिवार वाले शादी करने से डरेंगे। आप ऐसे ही IVF पे आ चुके हैं। और समाज को अगर बचाना है, समाज को जिंदा रहना होता है, तो वाइफ और हस्बैंड का वेस्टर्न थॉट मत लाइए, उनमें प्रतियोगिता मत करवाइए। इसके लिए बड़े बड़े फिल्में स्टार होते हैं, मुझे पता है, बड़े बड़े कॉम्पिटिशन होते हैं, बड़ा बड़ा इकोसिस्टम, बिजनेस का सिस्टम इस पर चल रहा है, क्योंकि इनके बिजनेस मॉडल को सीट करता है। उनकी न्यूज़, फिल्म, ये सीरियल्स देख रहे हैं ना, अनुपमा, ये सब सीरियल्स देख रहे हैं। इन सारे सीरियल्स में आदमी गलत नहीं होता, पति गलत होता है। पुराने दकियानुसी सोच, ट्रेडिशनल रीति रिवाज दकियानुसी सोच पिछड़ा सोच हो गया। और वो सोच जिसके अंतर्गत आप एलिमुनाई मांगना फंक्शन है, दहेज मांगना अपराध है, दहेज मांगना अपराध है। अगर वो अपराध है, बिल्कुल अपराध है, लेकिन आप ये बताओ, एलिमुनाई मांगना, ये 50 करोड़ की एलिमुनाई, 60 करोड़ की एलिमुनाई, या चलो 2 लाख रुपए, अतुल सुभाष के जैसे भी तो यही था ना, 3 करोड़ की एलिमुनाई मांगी जा रही थी। वो मेंटेनेंस 40,000 देने को रेडी था। वो उसकी वाइफ एक छोटे से शहर में रहती थी, वहाँ उसको 40,000 रुपये, वो खुद भी तो कमा सकती थी, खुद हाईली एजुकेटेड है नहीं, लेकिन उनका हाईली, मतलब लड़कियों को यह हक दे दिया गया है कि वो हाईली एजुकेटेड हो या ना हो, वो अपना लाइफ स्टाइल वाइज नहीं चेंज करेंगे, उनके बच्चों का लाइफ स्टाइल चेंज नहीं होगा। एल्यूमिनाई वाइफ हस्बैंड दोनों को इक्वली अगर कंट्रीब्यूट करना, दोनों इक्वल हैं, तो एल्यूमिनाई की बात पर कौन बात करेगा? क्यों देना चाहिए एल्यूमिनाई भाई, क्यों देना चाहिए एल्यूमिनाई? और एल्यूमिनाई में रकम कौन डिसाइड करेगा? ऐसी ही रकम डिसाइड होगी क्या? और वो क्यों नहीं काम करेंगे? वो क्यों नहीं नौकरी ढूंढेंगे? वो क्यों नहीं बाहर का काम करेंगे?
ये गजब है। इंडियन हिपोक्रेसी ऑफ द सिस्टम है। और भारत की कानून व्यवस्था सही में बहुत ही इस बारे में कानून बनाने वाले, कानून का न्यायपालिका, हमारे संसद व्यवस्था, हमारे नेतागण महान हैं, हमारे शिक्षाविद महान हैं। क्योंकि मर्दों का कोई भी मैटर जो है गैल्वनाइज मतलब कि वो एक आकर्षण पैदा नहीं करता, इसलिए एनजीओज भी नहीं आते इसमें, क्योंकि मर्द तो बेचारे हैं ही मरने के लिए, सुसाइड करने के लिए। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अगर आपको मेरी बात सच लग रही हो और आपको लग रहा हो कि आपको आवाज़ उठानी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने बारे में आपको प्रोटेक्शन आपको अपनी नारी शक्ति से ही मांगना पड़ेगा। क्योंकि अब आपका हिसाब किताब इस दुनिया में कम से कम अगर आप भारत में मेरे ख्याल से तो शायद अगर मर्द हैं तो मर्दों का सिस्टम तो शायद कोई कानून, कोई नियम कुछ नहीं बचा हुआ है हमारे हक में, और हम क्या करें बहुत नोट। लेकिन खैर, हमें आवाज़ उठानी होगी अपने न्याय व्यवस्था से, अपने नेताओं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि कोई दूसरा अतुल सुभाष न बने, ताकि समाज मानव शर्मा के बारे में बात करे, ताकि देश के नेतागण कोई कानून में संशोधन करें और हम मर्दों का और समाज में